हम सब जेल में चल जाएंगे तो बच्चों को छोटे छोटे बच्चा हम ताड़ी बेचते हैं। उसको भी मारा, उसका बच्ची को भी मारा, उसके पिता को भी मारा और मार के लहूलुहान कर दिया। इस गांव में एक घर ही इनका घर है और पासी समाज से आते हैं। सिर्फ एकमात्र महादलित दलित समाज का घर है। जो पुलिस वाले हैं ये भी अपराधियों को सह दे रहे हैं। अब बताइए, इस घटना को 7 तारीख को इस गांव में घटना हुआ है, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी कर्मा गांव जो रोहतास प्रखंड के रोहतास थाना में पड़ता है, बता दें कि विगत जो है 3 दिन पहले कुछ गांव के दबंगों के द्वारा गांव के दलित समाज के घरों में घुस के जो है मारा पीटा गया। यहाँ तक ही नहीं, जो है घर की जो महिला हैं उन महिलाओं को भी जो बेरहमी से मारा पीटा गया है। एक आदमी थे, उनका नाम था हरिचांद, मेरा नंदिनी कुमारी नाम है। अच्छा। जो थे वो अंडा खा के आए थे, दारू पिए हुए थे, बोल रहे थे कि 10 का अंडा नहीं मिल रहा, 8 का मिल रहा है। तो उसी में बहस हुआ, फिर सामान उठाकर फेंकने लगे। मेरे भैया थे, वो थे तो उनको समझाने लगे, लेकिन वो भी मेरे भैया को मार दिए, फिर पापा को भी मार दिए। फिर उनको मारकर साइड में किया गया, फिर उधर हटाया गया था। फिर मेरे दादा आए तो पूछने के कि क्या बात हुआ, तो उसी पर मेरे दादा को भी मारे गया और मेरे पापा को भी और हम लोग को भी। मुहाजन थाना केस किए तो इन लोग जाकर यहाँ रोहतास थाना केस कर दिया। हम लोग टोटल औरत को नाम दिया है, बच्ची का भी पढ़ने वाली है ना, तो हम सब जेल में चल जाएंगे तो बच्चों को कोई जेल में नहीं है, कोई नहीं जाएगा। ये मत हम लोग हैं। प्रशासन सहयोग कर रहा है, आप लोग को मदद कर रहा है। कर रहा है। छोटे छोटे बच्चा हम ताड़ी बेचते हैं। फैटल लिया था, क्या लिया था, मारा हमको नाक पर, हम नाक पर मारा, नाक पर लगा तो खून लगा। फिर उठाया मारा, फिर यहाँ कपार पे यहाँ धंस गया, फिर मारा तो यहाँ कान फट गया, फिर मारा यहाँ मारा 5 हमको मारा हमको। इसके बाद में देखा कि भाई लड़का नहीं था, हम अकेले ही थे वहाँ पर। तो लड़का सुन के आवाज गया तो इसको भी धर के जबत लिया था। फिर बच्ची गई, बच्ची जाने के बाद वहाँ उसको भी समेट लिया था। फिर परिवार सब पहुँचा, वही में खूब फसरी कर दिया सब। सर हम लोग इसी से लाचार होकर के हम यहाँ पर एक दलित परिवार रहता है, महादलित परिवार से है। और शाम 7 बजे 7 तारीख को कुछ अपराधी तबके के लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने इस परिवार जब अंडा बेच रहा था, अंडा बेच के जीवन यापन कर रहा था, लोगों ने अंडा भी खाया और उन लोगों को मारा भी। उसको भी मारा, उसका बच्ची को भी मारा, उसके पिता को भी मारा और मार के लहूलुहान कर दिया। दुख की बात यह है कि जब ये लोग पीड़ित लोगों को जब चोट लगा और उसके बाद में ये लोगों ने प्रशासन में गया, थाना में गया और प्रशासन के पास अपना गुहार लगाया, कोई लोगों ने नहीं सुना। इवन फोन भी बंद है और अभी भी यहाँ के अपराधी तबके के लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं। हम लोग का सामने जब हम सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचे, उसके बावजूद भी यहाँ भी लोग धमकी, हम लोग के सामने में लोग धमकी दे रहा है। इस गांव में एक घर ही इनका घर है और पासी समाज से आते हैं। सिर्फ एकमात्र महादलित दलित समाज का घर है और ये लोग अकेले रहते हैं और इसको मतलब खुशी से रहते हैं। इन लोग को देख के जलने वाले जो लोग हैं, इनके साथ ये घटना की है। और ये इनका कहना है, इनके परिजनों का भी बताना है कि ये घटना एक बार नहीं, हम लोग के अकेले रहने की वजह से ये बहुत पहले से चला आ रहा है। बार बार इन लोग को टॉर्चर किया जाता है। 1991 के बात बता रहे हैं कि इनके परिवार के लोगों पे हमला हुआ था, घर की महिलाओं को मारा गया था। और अभी का जो घटना है वो ये अंडा बेच रहे हैं और गांव में अंडा बेचते हैं। वो अंडा का विवाद था और कोई व्यक्ति था जो गांव का शंकर सिंह नाम है, वो शराब के नशे में आकर अंडा मांग रहा था और अंडा ये दिए और उसके बाद भी इनका ठेला को पलट दिया गया, इनको मारा पीटा गया। इनके पिताजी जब उस शराबी के घर पे जब पूछने के लिए गए कि भाई क्यों मारे हो हमारे बेटा को, तो उनको भी मारा गया, उनको मारा गया। उनकी जो बच्ची है, संजीव चौधरी की एक बेटी है जो 9वीं क्लास की छात्रा है, उसको भी मारा गया है। उसको सर में चोट है, सर फूटा हुआ है। आप लोग जो फोटो वायरल हुआ होगा सोशल मीडिया पे वो देखे होंगे, उसमें कि घर के कितने सदस्यों को चोट लगा है। तो इस तरह से लगातार बिहार में सिर्फ कर्मा का ही बात नहीं है, पूरे बिहार में कहीं भी आप उठा के देख लीजिए। इस लॉकडाउन में जब 1 महीने का लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में बिहार में हर जिले में, चाहे रोहतास हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे गया हो, चाहे कहीं का भी घटना हो, हर जगह दलितों पे अत्याचार बढ़ गया है। और बिहार की जो निकम्मी सरकार है, जो पुलिस वाले हैं, ये भी अपराधियों को सह दे रहे हैं। अब बताइए, इस घटना को 7 तारीख को इस गांव में घटना हुआ है, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुख की बात यह है कि ये लोग थाना पे 2 बार, डेहरी अनुसूचित जाति जनजाति थाना में ये लोग गए,
2 दिनों तक इनका FIR दर्ज नहीं किया गया था। जैसे ही घटना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संज्ञान में आया, हम लोग इस मामले पे ट्वीट किए और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास किए। तब जाकर के कल हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में ये थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और अभी हम लोग गांव में आए हुए और गांव में एक उसी जिस अपराधी जो है मारपीट करने वाला, उसी के जाति का एक लड़का आकर के अभी भी गांव में सबके सामने इन लोग से बदतमीजी से बात कर रहा है और मारने पीटने की धमकी दे रहा है। और ये दुखद है। मैं मांग करता हूं बिहार की जो पुलिस है और रोहतास जिला की जो प्रशासन है, SP साहब, DM साहब और संबंधित थाना अध्यक्ष, अगर इस घटना में 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई हो करके और सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरा रोहतास जिला को बंद करेगी। अगर न्याय नहीं मिला इस परिवार को तो हम लोग पूरा बिहार को भी बंद करने का काम करेंगे। इस संबंध में जब पीड़ित परिवार थाना में FIR करने के लिए आता है तो थाना में जो है मामला को जो है टाल मटोल किया जाता है। हम सरकार से और रोहतास के प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना में जितने भी शामिल अपराधी हैं उन सभी अपराधियों को जो है आप जो है तत्काल गिरफ्तार कीजिए। और इस संबंध में जब हम अनुमंडल पुलिस अधिकारी डिहरी से बात किए तो उनका फोन जो है बंद था। करीब 2 दिनों से जो है इस क्षेत्र के ASP का फोन जो है बंद है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो है इस तमाम जो घटना हुआ है उस घटना में शामिल सारे आरोपियों को जो है अरेस्टिंग होना चाहिए। अन्यथा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता पूरे रोहतास को जो है जाम करने काम करेंगे।